हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे शिक्षकों, आप कैसे हैं? आप उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। अभी जैसे हम फिर से आपके पास हाजिर है आपकी सेवा में, क्योंकि अभी एक चिट्ठी आई है स्टेट से जिसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों को अपने प्रोफाइल को फिर से अपडेट करना है और उसमें कुछ नए फील्ड जोड़े गए हैं, जिससे कि आपको अपने ऐप के माध्यम से सभी शिक्षकों को अपने लॉगिन टीचर लॉगिन से ऐसे अपडेट करना है। तो जैसा कि पत्र में अंकित है, आप पहले भी अपने प्रोफाइल को अपडेट किए होंगे, पर अभी पुनः ये निर्देश है कि नए फील्ड को भी अपडेट करना है। पहले ये जान लें कि ये किसे अपडेट करना है। ये केवल सरकारी शिक्षकों को ही अपडेट करना है अपने नए फील्ड्स को, और ये ऐप के माध्यम से करना है, क्योंकि वेब के माध्यम से आप प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर सकते हैं अपने आईडी से, क्योंकि वेब में टीचर लॉगिन नहीं होता है और ये टीचर लॉगिन से ही ये अपडेट होगा। इसलिए आइए हम लोग उस पत्र को देखते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि चूँकि अब शिक्षकों का जो ग्रेजुएशन लिस्ट है वो EBB के माध्यम से ही बनाया जाना है, इसलिए उसमें ये फील्ड जोड़े गए हैं और जिसका डेडलाइन दिया गया है आपको 20 दिसंबर तक। 20 दिसंबर तक सभी शिक्षकों को ये काम कर लेना है आवश्यक रूप से। तो आप अगर इसको फिल करिएगा तो ऐप के माध्यम से, अगर ये ब्लॉग से फिल होगा तो ये वेब के माध्यम से, क्योंकि ब्लॉग के आईडी से आप इसे वेब के माध्यम से भी फिल हो सकता है। तो जो शिक्षकगण अपने आईडी से भरना चाहें वो उसे इस वीडियो को देख के ऐप के माध्यम से आसानी से इसे भर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग इसे समझते हैं पहले कि इसको शुरू से कि इसको कैसे हम करेंगे। तो सभी सरकारी शिक्षकगण ये ध्यान देंगे 1 to 8 के कि इसे कैसे करेंगे, और बाकी शिक्षक भी ध्यान देंगे, क्योंकि आगे हो सकता है कि आपके लिए भी ये चीज़ अप्लाई हो जाए, आपको भी भरने के लिए कहा जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं शुरुआत से, एकदम बिल्कुल बिगनिंग से पूरे वीडियो तक बने रहें, क्योंकि इसमें सारी जानकारी दी जाएगी अंतिम तक, कोई फालतू बातें नहीं, केवल काम की बातें। तो चलते हैं हम। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में चेक करें कि आपकी ई-विद्या वाहिनी आपके मोबाइल में इंस्टॉल है कि नहीं। पहले ई-विद्या वाहिनी को आपको क्या करना है, चेक करना है इंस्टॉल है कि नहीं। EBB 2.0 टाइप करें। अगर इंस्टॉल है तो आपको सीधे ओपन का ऑप्शन आएगा या अपडेट का ऑप्शन आएगा। अपडेट का ऑप्शन आएगा, इट मीन्स कि आपका EBB 2.0 इंस्टॉल है पर वो अपडेट नहीं है। तो सबसे पहले उसे अपडेट कर लेना है 2.1.1। अभी जो नया वर्जन, ये जो नया फील्ड जोड़े गए हैं, इसका वर्जन का नाम है 2.1.1। इसी वर्जन में ये आपको नए फील्ड दिखेंगे। तो 2.1.1 में अपडेट कर लेना है। इसके लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो इसे इंस्टॉल कर लेंगे नए फिर से, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको हम जो अपडेट हो जाएगा, मेरा चूँकि अपडेट है इसलिए सीधे ओपन दिखा रहा है, हमने कुछ दिन पहले ही अपडेट किया है। तो इसे हम अब ओपन करते हैं, सीधे ओपन करेंगे। ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ 3 लॉगिन है, ऑफिसर, स्कूल, टीचर। हमने पहले ही बताया है कि ऐप में टीचर लॉगिन होता है, तो हम जाएंगे टीचर लॉगिन पे। अगर अपना आप इसी में हम बता देते हैं, अगर अपना पासवर्ड भूल गए हैं टीचर लॉगिन का, पासवर्ड मीन्स एमपिन, टीचर ई-विद्या वाहिनी के टीचर के पासवर्ड को एमपिन कहा जाता है। तो अगर हम भूल गए हैं तो यहाँ हम फॉरगॉट में जाएंगे और अपना यूनिक आईडी यहाँ पर डालेंगे। जो भी आपका यूनिक आईडी है, मीन्स जो भी आपका टीचर आईडी है वो डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो एक OTP मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल में जाएगा और इस OTP को यहाँ पर डालने पर ही हमें फिर से नया एमपिन बनाने का ऑप्शन देगा। नया एमपिन बना देंगे तो मेरा पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। तो ये समस्या का समाधान हो गया। तो मेरा कि चूँकि पासवर्ड मुझे मालूम है इसलिए हम पीछे आ रहे हैं, आप इसे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर यह मोबाइल नंबर आपको जो दिख रहा है वो अगर आपके पास नहीं है या गलत है, जिसका 4 अंक के ऊपर में आपको दिख रहा है OTP सेंड टू दिस नंबर, ये नंबर अगर सही है और
आपके पास है तो फिर कोई परेशानी नहीं है, और अगर नंबर गलत है और आपके पास नहीं है या कुछ हो गया, चोरी हो गया, बंद हो गया, तो आप जिला कार्यालय से संपर्क करके इस नंबर को चेंज करवा सकते हैं। चलिए अब हम पीछे आते हैं। अब हम अपना यहाँ पर डालते हैं, चूँकि हमें तो मालूम है अपना टीचर ID 9986 और अपना हम MPIN डाल के यहाँ पर लॉगिन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारा शिक्षकों का क्या होता है कि एक मैसेज आता है। मैसेज क्या आता है आपको हम दिखाते हैं। जैसे ही यहाँ पे प्रोसीड करेंगे एक मैसेज आएगा। वो मैसेज क्या होगा? मैसेज होगा ये, यू हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन विथ अनदर डिवाइस, प्लीज लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस एंड लॉग इन द न्यू डिवाइस। इफ़ यू डोंट हैव एक्सेस टू द ओल्ड डिवाइस, कॉन्टैक्ट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ऑफिस टू रिसेट द लॉगिन। ये क्या है? ये है कि अगर आपने पहले भी किसी दूसरे डिवाइस में लॉगिन करते होंगे और मतलब 2 मोबाइल में आप लॉगिन अपना यूज किए होंगे और बिना सही से लॉग आउट हुए आप उसको छोड़ दिए, तो इसमें ये परेशानी आती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने जिला कार्यालय के MIS सेक्शन से संपर्क करना है और जिला से उसको लॉग आउट कराना पड़ेगा एक बार। उसके बाद आप एक ही मोबाइल में अपना लॉगिन रखें, वहाँ से अगर लॉग आउट होना है तो उसके बाद अभी हम आगे बताएंगे कि कैसे लॉग आउट होने से आपको ये परेशानी नहीं आएगी और कैसे लॉग आउट करने से परेशानी आती है। तो इसलिए अगर ऐसा आ रहा है तो फिर आप तुरंत संपर्क करें MIS सेक्शन से और उसे लॉग आउट कराएँ। उसके बाद आसानी से आप फिर लॉगिन कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने एक ही डिवाइस पर लॉगिन करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे ये मैसेज नहीं आएगा। हम लॉगिन करते हैं, प्रोसीड करते हैं। मतलब ये मेरा लॉगिन हो गया। अब कह रहा है कि मास्टर डाटा में सीधे एक मैसेज आया है कि प्लीज़ डाउनलोड द कंसर्न मास्टर डाटा बिफोर प्रोसीडिंग टू एनी मॉड्यूल, इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द अबव लिंक। मतलब अब हम लॉगिन किए हैं पहली बार तो हमको मास्टर डाटा डाउनलोड करना ही पड़ेगा एक बार, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सीधे क्लिक करते हैं मास्टर डाटा में और जितने भी ये सबको हमने डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड तुरंत हो जाते हैं। अगर सर्वर का प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा समय लगता है। देखिए मेरा तुरंत हो गया, इसीलिए सभी को हम डाउनलोड कर लेंगे। अगर इसमें लेट हो तो भी ना घबराएं, कभी कभी समय लगता है। आप उसको क्या करें कि सुबह या रात के टाइम करें, तुरंत हो जाएगा। ऐसे अभी मॉर्निंग में मेरा तुरंत हो जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से, और अगर आपका डाउनलोड किया हुआ है पहले से, आप ये सब प्रोसेस आपका सारा किया हुआ है, आप लॉगिन है, डाउनलोड किया हुआ है, तो आप क्या करें, इसको सिंक कर लें एक बार फिर से, डाउनलोड अगेन, क्योंकि जो डाटा सर्वर पे है वो आपके पास लेटेस्ट डाटा आ जाए। सारे को आप सिंक कर लीजिएगा प्रोफाइल तक। अब हम पीछे आते हैं। अब मेरा डाटा डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ मुझे कुछ नहीं करना है। अब सीधे हम ये 3 लाइन जो है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए मेरा नाम दिखा रहा है, स्कूल का नाम दिखा रहा है, यहाँ पर चेंज MPIN का ऑप्शन है, यहाँ पर वर्जन दिखा रहा है मेरे ऐप का। यही वर्जन पे ये आपको चेक करना है कि ये भी 2.1.1 होना चाहिए, क्योंकि इसी वर्जन पे आपको नए फील्ड दिखेंगे। ये वर्जन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा ठीक वर्जन है, आ गया है। अब देखिए यहाँ पर लॉगआउट का ऑप्शन है। यहीं पर आपका वो जो लॉगआउट का परेशानी होती है यहीं से होती है। अगर लॉगआउट सिंपल करेंगे तो मुझे एक मैसेज देगा कि सारा डाटा आपका इरेज हो जाएगा, लेकिन इस मोबाइल में आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। ऑल डाटा ऑफ इन्फॉर्मेशन सेव्ड विल बी लॉस्ट, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। यस कर देंगे तो हम लॉग आउट हो जाएंगे और फिर से हम लॉगिन इसी मोबाइल में कर सकते हैं। वांट टू चेंज मोबाइल, अब एक वांट टू चेंज मोबाइल, ये क्या लॉग आउट है? ये ऐसा है कि ऑल मास्टर डाटा सेव्ड इन दिस डिवाइस विल बी रिमूव परमानेंटली हो जाएगा और हम इसमें अब लॉगिन नहीं कर पाएंगे ऑफलाइन। और डू यू वांट टू लॉग आउट फ्रॉम डिवाइस, मतलब ये अगर हम मोबाइल चेंज करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए ये मोबाइल में अब लॉगिन नहीं रहेंगे, दूसरे मोबाइल में रहेंगे, तो हम ये वांट टू चेंज मोबाइल का ऑप्शन यूज करेंगे। इसको करने के बाद हम दूसरे में लॉगिन करेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। मुझे फिर जिला से लॉग आउट कराना नहीं पड़ेगा। ये 2 ऑप्शन हैं जो लोग शिक्षक लोग ध्यान नहीं देते हैं और किसी में लॉग आउट कर जाते हैं, इसीलिए दूसरे मोबाइल में लॉगिन नहीं होता है। चलिए हम मेन काम पे चलते हैं, प्रोफाइल अपडेशन पे। ये तो सब बता दिए आपको मिसलेनियस। अब यहाँ आते हैं कि हमें जो प्रोफाइल का नया फील्ड देखना है या मतलब उसको जोड़ना है, उसको अपडेट करना कैसे करेंगे। तो हम यहाँ 3 लाइन में क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे प्रोफाइल अपडेशन थ्रू मोबाइल, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन और सैलरी एंड प्रमोशन डिटेल्स।
इससे पहले हम क्या करते हैं, अपने पूरे प्रोफाइल को एक बार हम देख लेते हैं कि मेरा क्या क्या भरा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए राइट साइड कॉर्नर में एक आई का साइन बना हुआ है, आँख का चिन्ह है। इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा पूरा प्रोफाइल हमको दिखेगा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो नेम है, जेंडर है, सोशल कैटेगरी है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, etc. जो भी है, इट मीन्स ऊपर में लिखा हुआ है प्लीज वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन, इफ़ इनकरेक्ट प्लीज कॉन्टैक्ट योर DO DSC फॉर करेक्शन। इट मीन्स कि जो ऊपर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन प्लस पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों चीज़ में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो सुधार आपके एंड से नहीं होगा। आप उसके लिए यथाशीघ्र जिला परियोजना कार्यालय के MIS सेक्शन से संपर्क करें, वहीं से आपका इसका निराकरण होगा। तो इन 2 फील्ड में अगर गड़बड़ है तो परेशान ना हो, आप MIS सेक्शन जाइए और इसको ठीक करवाइए। बाकी के जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके एंड से ठीक हो सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि बाकी इन्फॉर्मेशन को हम कैसे करेंगे। तो ये अपना प्रोफाइल का एक बार थ्रोली देख लीजिए कि मेरा भरा हुआ क्या क्या है और मुझे क्या क्या अपडेट करने की आवश्यकता है। इसको स्क्रॉल करें ऊपर तक, जितना भी आपका डाटा भरा हुआ है सारे यहाँ पे दिखेंगे, सारे दिखेंगे कंप्लीट। तो ये इतना मेरा भरा हुआ है जो ब्लैंक है। अब हम पीछे आते हैं। अब तो हमको जो नए फील्ड जोड़े गए हैं उसको हमको अपडेट करना है, वो कैसे करेंगे ये बताते हैं। हम पीछे आते हैं। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको हम अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब अपडेट पे क्लिक करें तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे जो मेरे एंड से जो एडिट करने की चीज़ें थी वो हम यहाँ पे ओपन हो गई है। अब यहाँ पर हम अनमेरिड थे, मैरिड हो गए हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप, रिक्रूटमेंट, जितना जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, email ID, फादर हस्बैंड नेम, उसको हम अपडेट करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, सारा ओपन है। अब यहाँ पर इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब कह रहा है कि इंटर एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पाउस, हमने ये नहीं भरा है इसीलिए हमें नहीं बढ़ने दे रहा है। आगे इसको हम करते हैं नॉट वर्किंग, नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ में जो नए फील्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो नए फील्ड हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। नया फील्ड पहला क्या है, वेदर इंटर डिस्ट्रिक्ट स्टेट ट्रांसफर टैगन, क्या आपने अंतर जिला या अंतर्राज्य स्थानांतरण आपका उपयोग किया है, क्या उपभोग किया है? अगर तो आप यहाँ पर यस करें, अगर उपभोग कभी नहीं किया है तो यहाँ पर नो करें, आपके ऑप्शन गायब हो जाएंगे। तो हम अगर उपभोग किए हुए रहेंगे, अगर दूसरे जिला से हम यहाँ आए हुए हैं कभी भी या दूसरे राज्य से, तो उसको हम यस करेंगे। अब ये पूछता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू करेंट डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है इस जिला में या राज्य में। अगर दूसरे जिला से आए हैं तो इस जिला का डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दूसरे राज्य से आए हैं तो उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस राज्य में यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, डाल दिए। उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आपकी बहाली हुई पहली बार तो आपका उसमें क्वालिफिकेशन क्या था, IA, BA, BSc जो भी था आप उसे केवल सेलेक्ट करना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, आपकी बहाली जब हुई उस समय आपका जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन था वो क्या था, आप उसको भी यहाँ पर चुनें। ट्रेंड थे कि अनट्रेंड थे, हम ट्रेंड थे मान लीजिए तो हम ट्रेंड चुन लिए। उसका कह रहा है कि वेदर अपॉइंटमेंट थ्रू JPSC या BPSC, आपकी बहाली क्या JPSC BPSC से हुई है? तो अगर यहाँ पर हम हुई है तो हम यस करेंगे और उसका पासिंग ईयर बताएंगे, क्योंकि अभी JPSC BPSC ये 4 साल में ही हुई है तो ये चारों का डाला हुआ है। 1994, 99 से 2000, 2003 से 2005, 2016। तो अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन मिसिंग है तो चिंता ना करें, वो स्टेट से डल जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको इंतज़ार करें वो ऑप्शन यहाँ पर आने का। इसमें से कोई है तो यहाँ पर हम चुनेंगे। और उसका जैसे आप जानते हैं कि 2016 में कई काउंसलिंग में आपका ये हुआ था, ये आपका बहाली, तो यहाँ काउंसलिंग का राउंड भी देना है कि किस काउंसलिंग में मेरा हुआ था। मान लीजिए मेरा 1 में हुआ था, 1 डाल दिए। अब यहाँ पर डालना है मेरिट नंबर आपके बहाली का, जिस मेरिट नंबर पे आपका काउंसलिंग हुआ था उसका एक मेधा होता है, उसको यहाँ पर डालना है। तो इस प्रकार हम डाल के हम इसको आगे बढ़ें। तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भरने हैं, नहीं तो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। क्लास आउट या अब सभी को एक चीज़ यहाँ पर ये हम देखते हैं गड़बड़ होती है, टीचर एसोसिएटेड एज, ये क्या है भाई?
तो ये ऐसा है कि यहाँ पर मतलब टीचर असिस्टेंट एज मतलब कि आप शिक्षक तो है ही, उसके अलावे आप और क्या हैं, आप बीआरजी हो सकते हैं, डीआरजी हो सकते हैं, एसआरजी हो सकते हैं, मास्टर ट्रेनर हो सकते हैं। आप बीआरसीसी और सीआरसीसी तो अभी मेरे बोकारो या तो फिर अभी यहाँ पर तो नहीं है। तो आप इनमें से कोई अगर है मास्टर ट्रेनर है तो उसको आप क्लिक करें, और अगर नहीं है तो आप उसको एनए कर दें। एनए करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपका प्रोफाइल इनकम्प्लीट ही दिखेगा। अगर कुछ नहीं है तो आप एनए कर दें, ऑप्शन को कुछ चुनें। लैंग्वेज ऑफ टीचिंग हम चुन लेते हैं हिंदी। तो इस प्रकार आप इसको भर के, सारे को भर के, जो भी है कहीं भी आप खाली ना छोड़ें। नो अगर नहीं आता है समझ तो कम से कम नो कर दें, उसको खाली ना छोड़ें। और उसे हम आगे बढ़ते हैं तो वीडियो लंबा हो, चलिए आगे जल्दी फटाफट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं हम। अब उसके बाद आ रहा है अकाउंट नंबर। अपना अकाउंट नंबर दें, अकाउंट होल्डर का नाम दें, बैंक का नाम चुने और आईएफएससी कोड चुने और अपडेट कर दें। अकाउंट डेटा तो सिंपल है, अब कर दिए हम अपडेट। अब ये मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गया। नए फील्ड भी पुराने फील्ड भी सारे को हम देख भी लिए, सब अपडेट हो गया। सेकेंड है एजुकेशनल को इन्फॉर्मेशन, इसमें हम जाते हैं अपडेट में। अब यहाँ जो हमने डाला हुआ है वो हमको दिख रहे हैं। एजुकेशन में पहले हम डाले हुए हैं तो वो मेरे यहाँ पर दिख रहे हैं। सेकेंडरी का, एमफिल का, पोस्ट ग्रेजुएट का और हायर सेकेंडरी का सारे का डालना है। मैट्रिक से ऑनवर्ड जहाँ तक हम अपनी शिक्षा ग्रहण किए हैं वो डालना है। अगर हमको डाला हुआ है उसको हटाना है तो यहाँ पर देखिए डस्टबिन का चिन्ह है, इसे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाएगा। और अगर हमको जो भरा हुआ उसको एडिट करना है तो जो पेंसिल का चिन्ह है इसको हम क्लिक करेंगे तो इस जो भरे हुए है, जो भरा हुआ डाटा है उसको हम एडिट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा कुछ नया जोड़ना है तो हम ऐड मोर में जाएंगे। इस पे बहुत लोगों को परेशानी आती है कि ये अपडेट पे क्लिक करने पे ये गायब हो जाता है। तो उसका मेरे पास एक उपाय ये है कि आप इस ऐड मोर में क्लिक करके पहले आप सर्टिफिकेट को ही अपडेट कर लें, अपलोड कर लें। अपलोड सर्टिफिकेट में जाएं, ध्यान दें कि ये PDF भी होना चाहिए और 1 MB का होना चाहिए, तभी अपलोड होगा। ये हम अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और ब्राउज करके इसको अलाउ कर देते हैं। ब्राउज करके हम उसको यहाँ पर उस फाइल को चुनेंगे जहाँ भी हम फाइल बना के रखे हैं। और इस तरह से ब्राउज करने के बाद मान लीजिए मेरा ये फाइल है, इसको हम ले लिए। देखिए फाइल स्टोर सक्सेसफुल लिख दिया क्योंकि 1 MB से कम का था। तो इस प्रकार पहले हम फाइल को ही चुन लेंगे, उसके बाद अपना डाटा को हम भरेंगे। भाई कि ये ग्रेजुएट का है, ये एमफिल का है। एमफिल का हमने अभी हटा दिया था। मान लीजिए हम एग्जाम्पल से लिख रहे हैं जैक, हम क्या है मेरा कंप्यूटर साइंस है, मान लीजिए ईयर ऑफ पासिंग है 20, टोटल मार्क्स 500 और 10 मार्क्स 260, परसेंटेज आ गया, डिवीजन ग्रेड मान लीजिए B। तो इस प्रकार है, इसको अब हम अपडेट कर देंगे, आसानी से ये अपडेट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लोग पहले क्या करते हैं, फॉर्म को भरते हैं या 1 MB से नीचे होता है तो बाद में आके फंसे। देखिए मेरा एमफिल का अपडेट हो गया। इस प्रकार से हम अपना क्वालिफिकेशन को जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पीछे आते हैं। अब तीसरा है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, मीन्स मेरे पास जो प्रोफेशनल डिग्री है BEd या MAd या जो भी ट्रेनिंग की, उसको हम यहाँ पर जोड़ें। जोड़ना हटाना कैसे है, पिछले मेनू में हम देख चुके हैं, सेम चीज़ यहाँ पर है। ऐड मोर करेंगे, नया जोड़ेंगे। अगर पहले का हटाना है तो हम हटा सकते हैं, देखना है तो देख सकते हैं। यहाँ पर PDF भी इसका हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों काम हो जाएगा। अब एक अंतिम है सैलरी एंड प्रमोशन डिटेल्स, इसके अपडेट में हम जाते हैं। पहला पूछ रहा है कि आपकी बहाली किस ग्रेड स्केल में हुई। मान लीजिए मेरी बहाली अगर 2 में हुई तो हम स्केल 2 भरेंगे। अब उसका बेसिक पे एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट क्या था, बेसिक पे क्या था उस समय का। मान लीजिए मेरा 4600 था, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं। और ग्रोस पे मेरा बहाली का समय क्या था, तो मान लीजिए मेरा 35,000 था। उसके बाद पूछ रहा है कि अब करेंट में क्या है आप। मेरा तो बहाली 2 में हुआ, अब करेंट में कहाँ पर है। करेंट में हम मान लीजिए स्केल 4 पर हैं। तो अब यहाँ पर जब हम करेंट में, बहाली मेरा 2 पे हुआ, करेंट में हम 4 में हैं या करेंट में हम 3 में हैं,
तो अब पूछ रहा है कि आपको डिटेल्स ऑफ रिसीविंग ऑफ ग्रेड 1, तो हम मेरा बहाली ही 2 पे हुआ है तो हम 1 का क्यों दें। अगर बहाली मेरा 1 पे हुआ होता तो हम यहाँ पर देते हैं कि भाई अभी 1 पे बहाली हुआ है, अभी हम 3 में हैं, तो मेरा डिटेल्स रिसीविंग ग्रेड 1, तो हम ग्रेड 1 हमको कब मिला, तो इसका यहाँ पर देना पड़ता है कि भाई हमको ग्रेड 1 हमको कब मिला। मान लीजिए हमको 10 जून को मिला, ओके कर देंगे। अब उसका बोल रहा है कि बेसिक पे मतलब आपका प्रमोशन मतलब ग्रेड 1 में जो बहाली हुआ था उस समय कितना आपका बेसिक पे था, तो हम डाल देंगे। उसके बाद आप ग्रेड 1 के बाद जो प्रमोशन हुआ बेसिक पे आफ्टर प्रमोशन, तो वो मेरा कितना हो गया, तो हम उसको डाल देंगे। जो भी हुआ हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ये। उसी प्रकार से मैं आपका डिटेल्स ऑफ रिसीविंग ऑफ ग्रेड 2, फिर ग्रेड 2 कब मिला, तो फिर हम अब ग्रेड 2 का डेट यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फिर उसका बेसिक पे बिफोर प्रमोशन ग्रेड 2 मिलने से पहले मेरा क्या था, तो जो था वो डालेंगे। फिर उसके बाद क्या हो गया, इस प्रकार से इसको हम ग्रेड 3 तक, क्योंकि अभी तो हम 2 में बहाली हुआ था, अभी हम 3 में हैं, तो हम फिर इसको 3 तक इसको हम भर देंगे। और उसके बाद भरने के बाद इसको हम, आप अपने ग्रेड के बारे में बेहतर जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो अपना डीडीओ से संपर्क करें, पता करें, जो ये काम जानते हैं अच्छी तरह से उनसे पूछें कि मेरा ग्रेड क्या था, क्या बेसिक पे होता है, क्या नहीं होता है, इनकी जानकारी ले लें। और घबराएं नहीं कि एक बार इसको हम अपडेट कर दिए दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते हैं, गलती भी होगा तो आप अपने एंड से ही इसको फिर से अपडेट कर सकते हैं, इसीलिए ऐसा कोई पैनिक होने की बात नहीं है। अब इसे हम कर देंगे अपडेट, ये हो जाएगा अपडेट सिंपली। तो इस प्रकार हमने चारों फील्ड को देख लिया, चारों फील्ड अपडेट हो गए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने क्या अपडेट किया है, इसको हम देखते हैं। तो फिर से हम बताए थे ये आई वाला चिन्ह, यहाँ पर जाएंगे हम, और ये सारे इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने भरा या जो पहले से भरा हुआ था, देखिए सारे हमको नीचे पर सारे वही इन्फॉर्मेशन है। देखिए जो हमने भरा था अभी नया, अभी देखिए वो यहाँ पर आ गया है सारे इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से हम इसको भर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें से कोई त्रुटि है तो फिर से अपडेट पे हम क्लिक करेंगे, जहाँ पर त्रुटि है उसको हम चेंज करेंगे। इस पर कोई परेशानी नहीं है, आपके एंड में जो अपडेट करना है वो आप कितनों ही बार चेंज कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो चीज़ जिला से अपडेट होनी है वो जिला से होगी, वो बार बार नहीं होगी। उसको प्रोफाइल देख के एक बार डिसीजन लें क्या क्या अपडेट करना है, जिला जाएँ और उसको अपडेट करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। MIS से आपको कंसल्ट करना है। तो ये तो हो गया कि आप कैसे अपडेट करेंगे, क्या होगा। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर को ये ऑप्शन मान लीजिए अगर नहीं दिख रहे हैं, तो एक बात ध्यान देना है कि ये जो ऑप्शन है वो आपके जो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है, मतलब कि आप जो रेगुलर हैं या सरकारी हैं कि पारा हैं, उससे ये टैग किया गया है। अगर आपका नेचर सरकारी नहीं है आपके प्रोफाइल में, बेसिक प्रोफाइल में, तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेंगे। इट मीन्स कि आप सरकारी शिक्षक विद्यावाहिनी में नहीं है। तो ये केवल गवर्नमेंट टीचर के प्रोफाइल में ही ये ऑप्शन दिखेंगे। इसलिए अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं पर आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो तुरंत ही जिला कार्यालय जाएँ और अपने बेसिक प्रोफाइल को ठीक कराएँ, तो आपको ये ऑप्शन दिखने लगेंगे। और पारा टीचर बंधु क्या करेंगे, उनको भी अब कुछ नए फील्ड हैं जैसे परमानेंट एड्रेस या और कुछ फील्ड को अपना अपडेट करना है, तो भी अपना लॉगिन करके इसको अपडेट कर लें। आपको ये ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे पर आपको जो मिलेंगे उसको अपडेट कर लें। प्रोफाइल को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब सारा काम इसी विद्यावाहिनी प्रोफाइल से डाटा से ही होगा। तो ये थी मेरे मुख्य बातें, मैंने सारे प्रोफाइल की अभी अद्यतन आपको फुल गाइड बता दिया। इसके अलावा कोई भी परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप मुझे लिखें, और अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 7654117657 पर मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सॉल्व करूँगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन जानकारी मैं आपको देता हूँ और देता रहूँगा। इसके अलावा आपको भी परेशानी हो तो मेरे चैट बॉक्स में लिखें। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो। थैंक यू।